भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा, मैंने कहा मैं फिर भूल जाऊंगा कि राम सुखदास जी एक बात और कहते थे, अरे बाबा भगवान ही हैं जो मिले हुए हैं। मिले हुए से मिलना इतना मुश्किल। तो किसी ने पूछा, एक सेठ जी आए थे कैलकाटा से, बोले आप तो गुरुजी कहते हो भगवान ही मिले हुए हैं। बोले हाँ सच कह रहा हूँ। बोले फिर मिलते क्यों नहीं, दिखते क्यों नहीं? तो राम सुखदास जी कहते थे, आपकी सांसारिक इच्छा ही उनको रोक रही है। आप खंड को पाने में लगे हुए हो। अखंड क्यों मिले? आप धन की भोगों की इच्छा करते हो, भगवान उनको जबरदस्ती नहीं छुड़ाते। अगर आप सांसारिक इच्छाएं छोड़कर केवल भगवान को ही चाहो तो आपको कौन रोक सकता है? भगवान ने तो शरीर इसीलिए दिया है। अन्यथा सोचो कि कबहू के करी करुणा नर देही, ये बात गलत साबित हो जाती कि भगवान ने करुणा करके हमें मनुष्य शरीर दिया और भगवान ना मिले। ये हो नहीं सकता। केवल भगवान को ही चाहने की इच्छा रखो। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो भगवान प्राप्ति से आपको वंचित कर दे। लेकिन मुश्किल क्या है, हम लोग बाकी सब कुछ पहले चाहना चाहते हैं, भगवान से खंड चाहना चाहते हैं, अखंड को नहीं पाना चाहते हैं। अगर हम भगवान के लिए व्याकुल हो जाएं तो भगवान भी व्याकुल हो जाएं। आप देखते हो ना, माँ बच्चे को मार के खुद रोती है। जब भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने उठाया तो आप सोचिए, जिस नरसिंह के सामने उनकी पत्नी लक्ष्मी जाने में कतरा रही थी, ब्रह्मा जाने में कतरा रहे थे, शंकर जाने में कतरा रहे थे, और भक्त प्रहलाद जैसे गया सामने तो वही नरसिंह भगवान अपनी जुबान से उन्हें चाटने लगे, प्यार करने लगे। आप व्याकुल हो भगवान के लिए, भगवान आपके लिए व्याकुल हो जाएं। आप संसार के लिए व्याकुल हो जाओ तो संसार व्याकुल नहीं होगा आपके लिए। आप संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा, पर भगवान के लिए रो तो भगवान भी रोने लगेंगे। बालक, आप देखो ध्यान से सुनो, आपके रोने को भी भगवान जानते हैं। बालक, बहुत से बालक माँ का ध्यान खींचने के लिए नकली रुदन करते हैं, माँ तुरंत समझ जाती है। क्या समझ जाती है? आंसू आंसू नहीं आ रहे, ये खाली एक्टिंग कर रहा है, कर रहा है, ये मेरे को बुलाने की ठगाई कर रहा है। ऐसे ही भगवान, आप बताओ, वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। सच्चाई से रो पड़े, उसके सांस ऊंचे चढ़ जाएं तो माँ सब काम भूल जाएगी और चट भागकर उठा लेगी।
इसी प्रकार भगवान भी सच्चे हृदय से चाहने वाले को तुरंत मिल जाते हैं। राम सुखदास जी ने गलत नहीं कहा कि भगवान आज और अभी मिल सकते हैं, बस एक धारणा मन में धारो। तो कहने का तात्पर्य कि सीता भगवान को देखकर आंखें बंद करके मिलन का सुख लेती हैं। परशुराम जी अखंड को देखकर खंड पर ध्यान ले जाते हैं। ये इसलिए नहीं कहा गया वो भी भगवान के अवतार हैं, ये इसलिए कहा गया कि संसार के लोग ऐसे ही होते हैं, आप हम लोग ऐसे ही हैं। हम पाना चाहते हैं राम रस और संसार का रस भगवान से पाने की प्रार्थना करते हैं। आप सोचो, लक्ष्मण जी के लिए जब उन्होंने कहा कि इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ, तो लक्ष्मण जी काल का स्वरूप हैं, उन्हें कौन हटा सकता है। वे तो परशुराम जी की बात सुन मन ही मन हंस रहे थे, मानो व्यंग कर रहे थे। हटाना तो सरल है, पर आप चाहते हो कोई व्यक्ति हाथ पकड़कर हटाए। हटाने का सरल तरीका ये नहीं है। परशुराम जी को गुस्सा क्यों आया कि बिहसे लखुन कहा मन माही, मूंदे आँखी कतऊ को नाही। अरे आप आंखें मूंद लो, इसका अर्थ ये जीवन में व्यवहार में आप हर वस्तु को मत देखिए, जरा नेत्र मूंदिए भी, कुछ भी उपेक्षा भी कीजिए, तभी परिणाम अच्छा होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान राम को देखकर भी आंखें बंद नहीं कर रहे, अब मुझे भगाना चाहते हो। अब आप और हम लोग सोचें मेरे भाई कि जीवन गुजर गया हमारा, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। मिले वैसे भी नहीं, मिलना मुश्किल हो रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक साधु महात्मा थे, उनके पास एक आदमी आया और उसने पूछा भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे। साधु ने कहा भगवान उत्कट चाहना होने से मिलेंगे, तड़प पैदा होनी चाहिए। उसने पूछा वो प्यास कैसे होती है। साधु ने कहा भगवान के बिना रहा ना जा, भगवान के बिना रहा ना जाए। वो आदमी ठीक समझा नहीं और बार बार पूछता रहा वो प्यास कैसी होनी चाहिए। एक दिन साधु ने उस आदमी से कहा आज तुम मेरे साथ नदी में स्नान करने चलो। ध्यान से सुनो, आदमी ने कहा साधु ने आज तुम नदी में मेरे साथ स्नान करने चलो। दोनों नदी में गए और स्नान करने लगे। तो उस आदमी ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, महात्मा ने उसका गला पकड़कर नीचे दबा दिया। वो आदमी थोड़ी देर नदी के भीतर छटपटाने लगाया, फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से ऊपर आने पर बोला तुम महाराज होकर ऐसा काम करते हो, तुम साधु होकर ऐसा काम करते हो, मैं तो आज मर जाता। साधु ने पूछा कि बता तेरे को क्या याद आया। माँ याद आई, बाप याद आया, धन याद आया, स्त्री पुत्र याद आए। वो बोला महाराज मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, याद किसकी आती। साधु बोले तुम पूछते थे ना भगवान को पाने की प्यास कैसी होनी चाहिए, उसी का नमूना मैंने प्रैक्टिकल तेरे को दिया है। जब एक भगवान के सिवाय कोई भी याद नहीं आएगा
और उनकी प्राप्ति के बिना रह नहीं सकोगे, तब भगवान मिल जाएंगे। भगवान की ताकत नहीं कि बिना मिले रह जाएं, क्योंकि भगवान को कहीं से आना नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान किसी कर्म से नहीं मिलते। कर्मों से मिलने वाली चीज नाशवान होती है। कर्मों से धन मिलेगा, मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा। परमात्मा अविनाशी हैं, अविनाशी हैं। वो कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत आपकी चाहना का फल है। हमारे पिताजी बताया करते थे, हम समझते नहीं थे उस समय, कि चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती तेरे बीच। तुम्हें अपना पता ही नहीं कि तुम कौन हो। पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा के अंश हो। मिले को मिलने में मुश्किल लग रही है। ये माया का प्रकोप है। देखो, ये हमारी चाहना का फल है। आपको परमात्मा के मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वो कैसे मिलेंगे? भगवान मानो कहते हैं, मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा भी तेरे बिना काम चलता है। मेरे बिना तेरा काम अटकता है तो मेरा काम भी तेरे बिना अटकता है। जिस दिन आपके मन में ये भावना आएगी, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, बस। अरे मीरा से सीख लो, वो तो हमारे कलयुग की ही भक्ता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और उसने तो इससे आगे इतना कहती तो कोई बात नहीं, साथ में कहा दूसरों ना कोई। और यहां हम दूसरों में अटके पड़े। भगवान को भी पाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, यही एक कमी है, भगवान को ही नहीं पाना चाहते। भगवान कह रहे हैं, माम एकम, एक धारणा मन में धारो। हम पत्नी क्या क्या धारण करते रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत गहरा संवाद है। अभी एक ऐसा प्रसंग है जो कि मैं अभी आपके सामने नेत्र मूंदने का बड़ा महत्व क्या है वो बता नहीं रहा हूँ। क्यों? अब चलते हुए बताऊंगा तो जो अब तक बताया है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अभी तो आपके साथ यही चर्चा कर रहा हूँ, व्याकुलतापूर्ण, व्याकुलतापूर्ण। जो करो पूर्ण व्याकुलता से करो। आप हम लोग व्याकुल नहीं होते, तत्काल होता है। जब सबकी आशा छोड़कर केवल मात्र परमात्मा पर भरोसा कर, उसे एक मन से कोई पुकार, एक मन। हमारे मन में कट 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 जैसे पेंडुलम की सुई 1 मिनट में 60 सेकंड पूरी कर लेती है। हम तो 1 मिनट में 60 नहीं 600 जगह चक्कर काट लेते हैं। इसका ध्यान, उसका ध्यान, ये सुनना, वो सुनना, ये देखना, वो देखना। अब आप बताओ, मन की तरंग तो हम मार नहीं पाते। जब सबकी आशा छोड़कर केवल परमात्मा पर भरोसा कर, उसे एक मन से कोई पुकारता, एक मन से। आप कहोगे एक मन कैसे? गोपियों से सीख लो। गोपियां क्या कहती हैं
के ऊधो मन ना बये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। देखो भगवान भी कितने कोतकी हैं, आंखें 2, कान 2, नासिका के छिद्र 2, हाथ 2, पैर 2, मन 1। भगवान ने भी एक मन दिया। एक मन से कोई पुकारता है तो वो करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकते। वो एक मन कैसे होता है? सारी स्त्रियां जानती हैं, चाशनी बनाती हैं, एक तार की चाशनी। क्या कहती हैं? एक तार की चाशनी। ऐसे आप अपने मन की एक तार लगा लो। आप देखो भगवान से रहा नहीं जाता। उसे भक्त के काम के लिए दौड़ना पड़ता है। नाम की पुकार होते ही भगवान द्रौपदी के वस्त्र का ढेर लग गया। आप बताइए, आपने सुना ना, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी। 10,000 गज बल घटो न 10 गज चीर। भक्त सूरदास कहते हैं, दुशासन की भुजा थकित भई बसन, रूप भये श्याम, साड़ी का छोर ना आया। बस पुकार की बात है कि सुनी के पुकार धाये द्वारका ते, जदुराई बाड़द दुकुल खेचे भुजबल भारी। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि नारी है, कि नारी ही सारी है। आप सोचिएगा, दुशासन थक गया, मुंह नीचा करके बैठ गया। द्रौपदी की लाज और उसका मान रह गया। क्या कारण था? केवल शरणागति। लेकिन आप और हम लोग शरणागति नहीं कर पाते। किसे धोखा दे रहे हैं? आप सोचिएगा, हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते तो धोखा कहाँ जा रहा है? हे पुण्य आत्माओं, भक्ति बहुत सरल है। प्रेम से ज़्यादा सरल चीज़ संसार में कोई नहीं है। मन में 2 धारणाएं एक साथ मत रखो। भगवान के पास जाओ तो एक धारणा लेके जाओ, भगवान का प्रेम पाने के लिए जाओ। और ये शरीर भगवान को पाने के लिए ही मिला है, बाकी सब व्यवहार है। ये राम लीला से सीखो, चाहे कृष्ण लीला से सीखो। भगवान ने आकर के, भगवान अवतार लेके किस लिए आते हैं? हमें शिक्षा देने के लिए। लेकिन हम लोग शिक्षा नहीं लेते। राम लीला देखने तो जाते हैं, कृष्ण लीला तो देखते हैं, लेकिन लीला करते नहीं हैं। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। इसलिए आज आपके साथ मैंने कहा था, ये रामायण का महामंत्र है, मूंदो नैन। संसार से ध्यान हटाओगे तो भगवान में ध्यान लगेगा। लेकिन आप और हम लोग संसार पाने के लिए तो मंदिर में जाते हैं, इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती। हम ना तो किसी गुरु की पूरी तरह शरण में गए, श्रद्धा विश्वास से आंखें बंद की, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, ये भी विश्वास नहीं। हम अपने मन के गुलाम, वही करते जो मेरा मन कहता है, तो भगवान क्या करे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ।
और 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, बहुत प्यार से गाइएगा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।